वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी में हमने एंटी फंगल ड्रग डिस्कस कर रहे थे, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं एजोल ग्रुप। ठीक है, एजोल एंटी फंगल ड्रग हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि एंटी फंगल ड्रग ठीक है, जो कि एजोल ग्रुप जिसमें हम किसके ले देते हैं, जो कि अगेंस्ट फंगल में, जो कि मोस्टली जो कि टॉपिकली जो कि इस्तेमाल होता है, जो कि एजोल ग्रुप जिसमें हम मोस्टली जो कि देता हम क्या है ओरली देता है, जो कि इसके रिज़ल्ट जो है हम क्या होता है इसकी टॉपिकली होता है, जो कि डिफरेंट इन्फेक्शन स्किन के लिए। ठीक है, और डिफरेंट ऑइंटमेंट, ठीक है, जो कि डिफरेंट ड्रग हम दे देते हैं, जिसमें हम अगर बात करें जो कि दो सिमिलर ड्रग जिसमें इमेडाजोल एंड ट्राइजोल, जो कि जिसकी क्या है सिमिलर, जो कि इसकी फंक्शन जो है सेम होता है, लेकिन जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। ठीक है, एंटी फंगल स्पेक्ट्रम सेम होता है और फार्माकोकाइनेटिक सेम होता है, और थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो ये भी इसकी सेम होता है, जिसकी मैकेनिज़्म सारे सेम होते हैं। ठीक है, इसमें यूजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इसकी फंक्शंस और इसकी जो कुछ ड्रग एक्सपेंसिव होता है, कुछ नहीं होता, और इसकी डिफरेंट फ़ायदे और इसकी यूजेस होता है डिफरेंट स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जिससे उसकी फंक्शन जो मैक्सिमम जो कि एजोल ग्रुप की जो मैक्सिमम जो कि सारे जो ड्रग की जो है फंक्शंस मैकेनिज़्म जो कि सेम है, जिसमें हम अगर इमेडाजोल की बात करें, जो कि क्या है ओरली देते हैं, हाई इफ़ेक्टिव होता है, और ट्राइजोल जो कि हम दे देते हैं। ठीक है, एज ए ट्रीटमेंट ऑफ किस में प्रोफिलैक्सिस में, जो कि सिस्टमेटिकली हम दे देते हैं। ठीक है, इमेडाजोल्स में अगर हम इमेडाजोल की बात करें, जिसमें हम बात करें, ठीक है, डिफरेंट ड्रग केटोकोनाजोल्स, ठीक है, कोलिट्रोकोनाजोल्स, ठीक है, इकोनाजोल्स एंड मिकाकोनाजोल्स एंड सोलिकोनाजोल्स एंड आइसोकोनाजोल्स, ये डिफरेंट ड्रग है। ठीक है, जो कि हम इनकी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये केटोकोनाजोल किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसकी यूज़, इसकी एडवर्स इफेक्ट मैकेनिज़म्स। ठीक है, ये सारे इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम ट्राइजोल्स जो कि ड्रग है, जो कि इंक्लूड है, जिसमें फ्लूकोनाजोल्स है, वीरोकोनाजोल्स एंड रिवोकोनाजोल्स की बात करें, अगर इट्राकोनाजोल्स है, टेराकोनाजोल्स, ये सारे इसमें किस में आते हैं, ट्राइजोल्स में आते हैं। ठीक है, जो कि इनकी हम डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस, इसकी मैकेनिज्म, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या डिस्कस करें, वन बाय वन हम डिस्कस करें बोर्ड की तरफ। ठीक है, एजोल्स ग्रुप में एंटी फंगल ड्रग जो कि फंगल के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, एजोल्स ग्रुप में क्या है, ये क्या है, जो कि अगर हम बात करें मेड ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस ड्रग, जो कि इमेडाजोल्स एंड ट्राइजोल, जो कि इमेडाजोल और ट्राइजोल, जो कि क्या है एक ड्रग है, जो कि सिमिलर क्लासेस है, डिफरेंट ड्रग है, लेकिन जिसकी जो क्या है सेम सिमिलर इसके क्लासेस है। ठीक है, जो कि हम सिमिलरली इसकी मैकेनिज्म सेम है, इसकी जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कि सेम है, इसकी सेप्ट्रा सेम है, फार्माकोकाइनेटिक सेंस और थेरेपेटिक्स यूज़ ये सारे सेम है। ये सारे जो ड्रग है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एजोल ग्रुप के, इसके सारे जो कि इसकी थेरेपेटिक्स यूजेस सेम है, इसकी मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, और इसकी क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स भी क्या है सेम है। ठीक है, तो ट्राइजोल्स ग्रुप जिसमें हम डिस्कस करेंगे केटोकेनाजोल्स, जो कि हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कोलिट्रोकेनाजोल्स एंड इकोनाजोल्स एंड मिकाकेनाजोल्स। ठीक है, अगर ट्राइजोल्स की बात करें तो फिल्कोकेनाजोल्स एंड इट्राकेनाजोल्स एंड वेरिकोकेनाजोल्स एंड रेविकेनाजोल्स। ठीक है, हम इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, एजोल्स एंटी फंगल ड्रग की, ठीक है, इसकी ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसकी मैकेनिज्म क्या है, जो कि मैकेनिज्म्स ऑफ एजोल ग्रुप की बात करें, जो कि ये क्या करते इनहिबिट करता है किसको, फंगल, ठीक है, लेनोसिन्स को। ठीक है, जो कि लेनोसिन्स ये कि वो है 14 अल्फ़ा, ये एक एंजाइम 14 अल्फ़ा डिमिथाइलिन से जो कि इनहिबिट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो एर्गोस्ट्रोल है इसकी डिफिशिएंसी होती है। जब एर्गोस्ट्रोल की डिफिशिएंसी हो तो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्ट्रोल होता है, जो कि एर्गोस्ट्रोल की डिफिशिएंसी होता है, तो फिर क्या होता है जो कि इनहिबिट होता है फंगल रेप्लिकेशन। ठीक है, और एजोल देने से क्या होता है, जो कि इंटरफेयर होता है विद द फंक्शंस ऑफ फंगल एंजाइम। जब फंगल एंजाइम की इनहिबिशन, ठीक है, उसकी जो कि इंटरप्ट करे इसकी फंक्शंस को एंजाइम की, तो क्या होता है इनहिबिशन फंगल ग्रोथ, जो कि इनहिबिट होता है, जो कि ग्रोथ, जो कि फंगल जो जिसकी ग्रोथ हो रहता है वो क्या होता है इनहिबिट करते हैं एजोल्स। ठीक है, जो कि वो इंटरप्ट करते हैं इसकी एंजाइम फंक्शन को। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो जो मोस्टली एजोल्स ग्रुप जो कि हम, ठीक है, कंसिडर्ड टेट्राजेनिक है, ठीक है, टेराटोजेनिक
है इसकी वजह से हम ये शुड बी अवॉइडेड करते हैं, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए, हम जो प्रेगनेंसी वुमेन के लिए ये कंट्राइंडिकेटेड है, जो कि मोस्ट एजोल ग्रुप ड्रग, ठीक है, जो कि हम नहीं देते क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है किसके लिए, ये फेटस को, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो कि बर्थ पे जो बेबी है इस पे इफेक्ट पड़ सकते हैं, माल एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट लिम्स की डिफेक्ट हो सकते हैं, डेफनेस हो सकते हैं, इसके इफेक्ट, इसकी वजह से हम ये क्या है कंट्राइंडिकेशन है एजोल ग्रुप, ठीक है। तो वन बाय वन हम एजोल ग्रुप की जो ड्रग है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट जो ड्रग है हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले केटोकेनाजोल। केटोकेनाजोल क्या है, जो कि केटोकेनाजोल फर्स्ट एजोल्स है जो कि मेड अप अवेलेबल, जो कि मोस्टली कॉमनली जो कि अवेलेबल्स होता है, ठीक है, जो कि क्या है वेल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये केटोकेनाजोल्स क्या है, केटोकेनाजोल वेल एब्जॉर्ब होता है, जो कि कहाँ पे, गट पे, ठीक है, जो कि फूड एंड अगर लो एंड रेस्ट्रिक्ट पीएच हो तो ये इन्हेंस होता है एब्जॉर्प्शन में, जो कि अगर ये क्या है गैस्ट्रिक पीएच पे क्या होता है, ये इन्हेंस होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि अगर फूड हो या लो गैस्ट्रिक पीएच हो तो ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जो कि मोस्टली ये केटोकेनाजोल ये कि ओरली देते हैं, ठीक है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अगर केटोकेनाजोल किसी पेशेंट्स को हम दे दे तो इसकी क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इफेक्ट करते हैं ये गैस्ट्रिक इरिटेशन, जो कि हमारे जो कि जीआईटी में ये इरिटेशन काज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नोज़िया होता है, ठीक है, वोमिटिंग होना स्टार्ट होता है, उस पेशेंट में हेडेक होता है, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन, अगर वो एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं डिफरेंट एलर्जिक, ठीक है, इसकी वजह से रियर ये क्या कर सकता है फीटल हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो हमारी जो कि नेफ्रॉन की, ठीक है, जो कि यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, एजीएफआर की, जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसमें क्या आता है टॉक्सिसिटी काज करता है, ठीक है, इसकी वजह से जीएफआर की जो फिल्ट्रेशन ग्लूमर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये एक रियर काज है इसकी, क्या है केटोकेनाजोल की एडवर्स इफेक्ट। अगर इसकी यूज़ की बात करें, ठीक, केटोकेनाजोल कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी रियरली यूज़ करते हैं सिस्टेमिक म्यूकोसा, ठीक है, जो कि सिस्टेमिक माइकोसिस में हम यूज़ करते हैं, जो कि ये ड्रग जो कि नॉट फाउंड इन पेरेंटरली, जो कि ये अवेलेबल नहीं होता, जो कि हम देते हैं आईवी के रूट से, ये मोस्टली क्या ये 90% ये क्या करते हैं ये ओरल ही देते हैं, ठीक है। जो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और डर्मेटोफाइटोसिस, जो कि स्किन के रिलेटेड जो कि इन्फेक्शन हो फंगल के, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, जो कैन बी ट्रीटेड विद द केटोकेनाजोल, जो कि केटोकेनाजोल से हम क्या करते हैं इसकी ट्रीटेड करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज़फुल इन कुशिंग सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम केटोकेनाजोल एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्टिकोनाजोल एंड इकोनाजोल एंड मेकोकोनाजोल, ठीक है, ये सारे हम मिलके इसकी क्या है ये है, इसकी जो मैकेनिज्म एक्शन सेम ही है, जो कि और इसकी बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन सेम है, फार्माकोकाइनेटिक सेम से, ठीक है, ये सारे एंटी जो कि क्या है फंगल्स है और फंगिसाइडल्स ड्रग है, ठीक है। ये क्या है पुअरली एब्जॉर्ब है फ्रॉम द स्किन, जो कि हमारे स्किन में क्या है ये पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं ये सारे जो ड्रग है कोर्टिकोनाजोल एंड इकोनाजोल एंड मेकोकोनाजोल, जो कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द विजाइनल मेम्ब्रेन, जो कि एब्जॉर्ब होता है, ये मोस्टली विजाइनल मेम्ब्रेन्स में यूज़ होता है टॉपिकली, और डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, जो कि स्किन की जो हमारी स्किन है अगर इसकी इन्फेक्शन, इसकी डर्मेटोफाइटोसिस के लिए हम जो कि मोस्टली क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं कौन सा कोर्टिकोनाजोल एंड इकोनाजोल एंड मेकोकोनाजोल। अगर इसकी बात करें इन्फेक्शंस, जो कि मस्कुलोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस, अगर इन्फेक्शंस हो तो मस्कुलोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस हो तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं, जो कि कास होते हैं कैंडिडाइसिस की वजह से, ठीक है। मेकोकोनाजोल जो कि पेनिट्रेट करते हैं हम, ठीक है, क्यूटेनियस लेयर्स पे, ठीक है, जो कि कोर्टिकोनाजोल इज़ अवेलेबल्स इन फॉर्म ओरल थ्रस्ट, ठीक है, ये जो कि ओरली ये क्या है प्रेजेंट होते हैं, ओरली हम दे देते हैं। दे कैन बी काज मिल्क इरिटेशन, जो कि ये क्या काज करते हैं, अगर इसकी काज इसकी बात है मिल्क इरिटेशन ये काज करता है, ठीक है। इकोनाजोल से क्रीम में भी कॉस्ट बर्निंग सेंसेशन, अगर इकोनाजोल जो कि अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर इसके यूज़ की वजह से ये क्या काज करता है, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, ये बर्निंग स्किन सेंसेशन, जो हमारे जिस स्किन पे यूज़ करते हैं इसमें बर्निंग सेंसेशन हमें फील होगा, ये इसकी क्या है ये
इसके बारे में थे। अगर इसकी बात हम बात करते हैं ट्राइजोल में फ्लुकोनाजोल, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फ्लुकोनाजोल क्या है, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, फ्लुकोनाजोल इज़ फ्लोरिनेटेड, ठीक है, फ्लोरिनेटेड ट्राइजोल से जो कि वाटर सोल्यूबल्स है, ठीक है, जो कि वेल एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे हो जाता है हमारी गट में, ठीक है, गट में जो कि वेल एब्जॉर्ब होता है, जो कि वहाँ से क्या करते हैं, रीच करते हैं फ्लूइड फॉर्म में, जो कि अटेन गुड्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड गिव ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में, और गुड जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर किस में पहुँच जाता है, CSF में पहुँच जाता है, ठीक है। फ्लुकोनाजोल जो कि यूज़फुल होता है, जो कि फंगल मेनिंजाइटिस, जो कि फंगल मेनिंजाइटिस के लिए हम, जो कि अगर हमारे ब्रेन में कोई, ठीक है, इसकी इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या जो कि मेनिंजियल लेयर में अगर इन्फेक्शन हो फंगल की वजह, इसके लिए हम मेनिंजाइटिस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्ब होता है किस में, CSF में, तो ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाते हैं, तो ये यूज़ हम करते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो कि फ्लुकोनाजोल हम एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जो कि बेस्ट एब्जॉर्ब होता है और बेस्ट रीच होता है कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर क्रिप्टोकोकल इसकी फंगस की वजह से हो तो इस मेनिंजाइटिस के लिए हम यूज़ करते हैं। कोकीडाइडोडाइल, ठीक है, मेनिंजाइटिस, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लुकोनाजोल बेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एंटी फंगल डोज, जो कि 200 to 400 हम डोज डेली देते हैं, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और कैंडिडाइसिस के लिए ये भी क्या है, कैंडिडाइसिस, क्योंकि ये इसके लिए भी हम, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्लुकोनाजोल देते हैं। अगर इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी सर में दर्द होता है, हेडेक हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस, हमारे GIT में जो कि अनकम्फर्टेबल, इसकी डिस्टर्बेंस जो कि हमारी नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके बाद स्किन रैशेस होता है, जो हमारे स्किन है इस पर रैशेस, जो कि इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। ये पैदा होता है हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, जो हमारी हेपेटिक जी जो कि नेफ्रॉन्स में, ठीक है, जो कि जहाँ पे प्रेजेंट होता है GFR में, ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोसोमल एंजाइम, जो कि हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम पे ये क्या कर सकते हैं, ये इफेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो कि हमारी GFR रेट में, फिल्ट्रेशन रेट में जो कि डिक्रीज हो सकते हैं, इसकी वजह से नेफ्रॉन प्रॉब्लम, हेपेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट जो कि हमारे बॉडी पे जो कि यूज़ करने की वजह से, किसकी यूज़ करने की वजह से, फ्लुकोनाजोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इट्राकोनाजोल क्या है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन की अगर बात करें तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एजोल्स है, जो कि हम दे देते हैं पेशेंट को, जो कि ओरली देते हैं, ठीक है। जो कि एब्जॉर्ब होते हैं, जब हम ओरली दे देते तो जो कि एब्जॉर्ब होता है इंक्रीज बाय द फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड, जो कि एब्जॉर्ब होता है फूड और गैस्ट्रिक एसिड पे, ये क्या होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो कि इट इज़ प्रीफर्ड ओवर द केटोकोनाजोल, ये जो कि अगर हम बात करें इट्राकोनाजोल जो कि प्रेफर्ड करता है, बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू केटोकोनाजोल्स में, ठीक है, हम प्रीफर करते हैं, जो कि 99% जो कि क्यों हम दे देते हैं एज ए प्रीफर देते हैं केटोकोनाजोल से, जो कि इट्राकोनाजोल, क्योंकि ये 99% जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, इसकी वजह से, ठीक है, ठीक है, हम ये देते हैं, जो कि अवेलेबल होता है बोथ फॉर ओरल एंड IV यूजेस, ठीक है। ये इस वजह से प्रेफरल और इस वजह से भी ये बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू केटोकोनाजोल, क्योंकि ये इट्राकोनाजोल जो कि ओरली हम दे सकते हैं, बोथ जो कि IV रूट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी ये बेनिफिट है, ठीक है। अगर इसकी एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, एडवर्स इफेक्ट जो कि हेड ये काज करता है, डिजीनेस, जो कि डिजीनेस, ठीक है, डल्ट फैटिव, ठीक है, ये काज करते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट की वजह से। GIT डिस्टर्बेंस, जो कि अंडरस्टैंड में GIT में जो कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस करते हैं नॉर्मल फंक्शन को, मेटाबॉलिक को, ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, जो कि एडवर्स इफेक्ट है। अगर इसकी यूज़ की बात करें, ये जो मोस्टली यूज़ करते हैं, सिस्टेमिक म्यूकोसिस कैन बी यूज्ड इन कैंडिडाइसिस, ठीक है, कैंडिडाइसिस के लिए हम, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इट्राकोनाजोल जो कि यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद डर्मेटोफाइटोसिस, जो कि डर्मेटोफाइटोसिस के लिए हम जो कि यूज़ करते हैं इट्राकोनाजोल, जो कि मोस्टली बट एक्सपेंसिव, ये जो है इट्राकोनाजोल हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये क्या है एज़ कम्पेयर टू केटोकोनाजोल, ये क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन से बीन यूज्ड इन अ न्यू
फार्मूलेशन ऑफ एट्राकिनोजोल, जो कि न्यू जो है ये भी डिस्कवर हुआ है, ठीक है। न्यू वाली जो कि एग्जांपल एज अ इन प्लेस ऑफ, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो इसकी जगह पे हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन भी हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रिन यूज़ करते हैं, जो कि फार्मूलेशन ऑफ क्या है, किसके बने हैं, एट्राकिनोजोल से बने हैं। ये सारे थे इसके बारे में, ठीक है। एंटी एजोल्स ग्रुप जो कि एजोल्स एंटी फंगल ग्रुप में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।